तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक प्रॉपर तमिल हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है कनेक्ट। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी मेन लीड साउथ की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा हैं। इस मूवी के अंदर आपको प्रॉपर इंडियन फील देने वाले हॉरर सीन्स दिखाए गए हैं। तो अगर आपको 1920 जैसी मूवीज पसंद आती हैं तो डेफिनेटली आपको ये मूवी पसंद आएगी। यहाँ पर ढेर सारी चीजों को जोड़ा गया है जो कि हाल ही में हुई थी, तो यहाँ पर आपको काफी रिलेटेबल फील होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों हाल ही में मैंने एक इंडोनेशियन मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि ये प्रॉपर डीमन वगैरह वाली मूवी से काफी ज्यादा हॉरर है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं या फिर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम महाबलीपुरम का सीन देखते हैं जहां पर एक फैमिली वेकेशन पर आई हुई थी। अब यहाँ पर इस परिवार के अंदर सूजन है और उसके हस्बैंड जोसेफ हैं जिसको वो प्यार से जोई बुलाती है, उनकी बेटी एना जिसको वो अम्मू बोलते हैं, और यहाँ पर सूजन के फादर आर्थर भी थे। यहाँ पर अम्मू को सिंगिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए वो सबको गाना गाकर सुनाती है और फिर वो सिंगिंग सीखने के लिए फॉरेन जाने की इच्छा जाहिर करती है, जिस पर जोसेफ यानी कि उसके डैड तुरंत ही मान जाते हैं। लेकिन उसकी मां नहीं मानती और ये कहती है कि अभी 3 साल तक उसको यहीं पर स्कूलिंग कंप्लीट करनी होगी और फिर उसके बाद में वो गाने बजाने के लिए वहां पर जा सकती है। तो यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश करी गई है कि अम्मू और उसके डैड जोसेफ काफी ज्यादा क्लोज थे, लेकिन सूजन यहाँ पर थोड़ी ज्यादा ही प्रैक्टिकल और स्ट्रिक्ट टाइप की एक मदर है। जिसके बाद में जोसेफ को उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कोई नया वायरस फैल चुका है, इसलिए उसको हॉस्पिटल आना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जोसेफ एक डॉक्टर था और इस मूवी की कहानी कोविड-19 के फैलने की शुरुआत की है। जिसके बाद में जोसेफ अपनी फैमिली को ये बोलकर हॉस्पिटल चला जाता है कि वो 1-2 दिन में वेकेशन पर वापस लौट आएगा, लेकिन उसके हॉस्पिटल जाते ही तुरंत ही लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है। इसलिए अब सूजन और बाकी फैमिली मेंबर्स घर आ जाते हैं और जोसेफ हॉस्पिटल में रहकर पेशेंट्स का इलाज करने लगता है। और इसी दौरान ये लोग बीच बीच में वीडियो कॉल पर बात किया करते थे। और फिर ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल से ये कॉल आता है कि जोसेफ को कोविड हो चुका है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद में सूजन और अम्मू उसको वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन जोसेफ वीडियो कॉल पर ही अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद अगले सीन कुछ हफ्तों के बाद का होता है और यहाँ पर अम्मू अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए वो एक दिन एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट करती है और कनेक्ट ही इस मूवी का नाम है। अब वो औरत अम्मू से बोलती है कि वो वीजा बोर्ड या फिर वीजी बोर्ड के सामने कैंडल जलाकर वैसा ही करे जैसा वो कहती है। जिसके बाद में वो लेडी अम्मू से आंख बंद करके अपने डैड को याद करने का बोलती है, लेकिन तभी अम्मू के रूम के दरवाजे पर सूजन आ जाती है जो कि उसे खाना खाने के लिए बुला रही थी। अब अम्मू उसको मना करके वापस से वीजा बोर्ड के पास आती है, लेकिन तब वहाँ पर वो देखती है कि वो लेडी अजीब तरह से मंत्र बोल रही थी, यानी कि अजीब सी चैंटिंग कर रही थी और फिर वो अजीब से रिचुअल्स परफॉर्म करने लगती है। अब ऑब्वियसली अम्मू को ये सब चीजें समझ में नहीं आती और फिर तभी हम देखते हैं कि अम्मू के रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वहां से एक काली परछाई आकर उसकी बॉडी में घुस जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम उसकी माँ सूजन को देखते हैं जो कि अपने फादर आर्थर को वीडियो कॉल पर ये बताती है कि अम्मू को 2 दिन से फीवर है, उसकी बॉडी में पेन है और वो कुछ भी खा पी नहीं रही है और आज चेकअप का रिजल्ट भी आया है जिसके अंदर वो दोनों माँ बेटी कोविड पॉजिटिव है। अब ये सुनकर आर्थर काफी घबरा जाता है और घर आने की जिद करने लगता है, लेकिन सूजन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने ये बोला है कि क्वारंटीन रहकर ट्रीटमेंट लेने से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद में सूजन लैपटॉप लेकर अम्मू के रूम में जाती है ताकि आर्थर उसे देख सके, लेकिन अम्मू बिना कुछ बोले सूजन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद में हम क्वारंटीन के डे 2 के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर सूजन वीडियो कॉल पर रोते हुए नर्स से बताती है कि अम्मू कल से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली और सूजन के कुछ भी बोलने पर वो बस चिल्ला रही है, जिस पर वो नर्स उसको शांत करती है। और यहाँ पर हम कोविड के टाइम पर पेशेंट्स और उनकी फैमिली के बीच में जो स्ट्रेस फैला हुआ था उससे काफी रिलेटेड सीन्स को देख पाते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के फादर के साथ में ऐसा हुआ था, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसा फील हो रहा होगा। और अगर आपकी फैमिली के अंदर भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। खैर अब क्वारंटीन का 3रा दिन आता है और सूजन वीडियो कॉल के जरिए अपने एक रिलेटिव से बात कर रही होती है जो कि उसे ऑनलाइन चर्च के प्रेयर में शामिल होने को बोलती है, लेकिन सूजन इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसे गॉड से ज्यादा मेडिसिन पर भरोसा था। अब चौथे दिन सूजन वीडियो कॉल करती है, वर्क रिलेटेड मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन तभी वीडियो कॉल पर मौजूद सभी लोगों को सूजन के साइड से एक डिस्टर्बिंग साउंड आने लगती है, जिस पर सभी लोग सूजन को बताते हैं कि उन्हें ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। जिसके बाद सूजन को भी वो आवाज आने लगती है और फिर वो भागकर अंदर अम्मू को देखने जाती है, लेकिन इधर अम्मू काफी डरावने चेहरे के साथ वीडियो कॉल की स्क्रीन के सामने आ जाती है, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब 5वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ
वहाँ पर आर्थर अम्मू को वीडियो कॉल करता है, लेकिन वो काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अम्मू बेड के नीचे जमीन पर लेटकर दर्द से छटपटा रही थी। उसका हाथ भी कटा हुआ था जिसमें से लगातार खून बह रहा था। ऊपर से वहाँ पर ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे कोई अम्मू के बेड के ऊपर बार बार कूद रहा हो। और यहाँ पर अम्मू रोते हुए अपने ग्रैंडफादर आर्थर से बताती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो उसे अपने पास बुला रहा है। जिसके बाद में आर्थर वीडियो कॉल वाले टैबलेट को साइड में रखकर सूजन को कॉल करने लगता है ताकि वो उसके रूम के अंदर जाकर उसकी मदद कर पाए, लेकिन सूजन का कॉल ही नहीं लगता। मीनवाइल हम अम्मू के पीछे एक डीमन के पैरों को भी देख पाते हैं और इसी के साथ वीडियो कॉल कनेक्टिंग मोड में चली जाती है। जिसके बाद आर्थर कार से नीचे उतरकर सूजन को कॉल लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इधर वीडियो कॉल वापस से कंटिन्यू हो जाता है, जिसके अंदर आर्थर देखता है कि अम्मू कैमरा और एक चाकू लेकर सूजन के रूम में जाती है, जिसको देखकर सूजन काफी डरने लगती है, लेकिन अम्मू सूजन के कहने पर चाकू को नीचे फेंक देती है। जिसके बाद में हम सीधा अगले दिन यानी कि 6th डे को देख पाते हैं। यहाँ पर सूजन वीडियो कॉल पर एक थेरेपिस्ट से कनेक्ट होती है क्योंकि पिछली रात उसे अम्मू के बिहेवियर से ये लगा कि अम्मू को कोई दिमागी बीमारी है। यहाँ पर थेरेपिस्ट ये बोलती है कि वो अम्मू से अकेले में बात करेगी, इसलिए सूजन लैपटॉप अम्मू के सामने रखकर दूसरे रूम में चली जाए। जिसके बाद में सूजन ठीक ऐसा ही करती है और उसके जाने के बाद में अम्मू उस थेरेपिस्ट से मलयालम में बात करने लगती है क्योंकि उस थेरेपिस्ट की नेटिव लैंग्वेज मलयालम थी। अब यहाँ पर अम्मू बड़े ही अजीब तरीके से उससे उसकी ही पर्सनल बातें करने लगती है, जैसे उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है वगैरह वगैरह। जिसके बाद में वो थेरेपिस्ट काफी अनकंफर्टेबल होकर कॉल ही कट कर देती है। जिसके बाद हम अगले सीन में क्वारंटीन के 7th डे को देख पाते हैं। हमको दिखाया जाता है कि आर्थर सूजन के घर के पास ही एक होटल में रुकने के लिए आता है और सूजन को वीडियो कॉल पर बोलता है कि थेरेपिस्ट ने उसे अम्मू के कल के बिहेवियर के बारे में बताया, जिस पर सूजन बोलती है कि वो थेरेपिस्ट पागल है और अम्मू बस रेस्टलेस हो गई है, इसलिए वो कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। जिसके बाद आर्थर सूजन से ये जिद करता है कि वो लैपटॉप को अम्मू के रूम में लेकर जाए ताकि वो वीडियो कॉल पर ही अम्मू के लिए प्रे कर पाए। जिसके बाद में सूजन लैपटॉप लेकर अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन अब सूजन और वीडियो कॉल पर बैठा हुआ आर्थर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अम्मू ने अपने पूरे रूम में उल्टे क्रॉस बनाए हुए थे और वो खुद सीलिंग के कबर्ड में छिपी हुई थी। जिसके बाद आर्थर सूजन को समझाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी डीमन ने उसको पोजेस कर लिया है। इस पर सूजन रोते हुए कहती है कि अब वो अम्मू को ठीक करने के लिए कुछ भी करेगी। जिसके बाद में क्वारंटीन का 8वां दिन आ जाता है और सूजन अपने डैड आर्थर के कहने पर पूरे घर के अंदर होली वाटर छिड़कने लगती है और फिर अम्मू की प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए उसे पानी में थोड़ा सा होली ऑयल मिलाकर पीने को देती है, जिसे पहले तो अम्मू पीने से मना कर देती है, लेकिन फिर सूजन के जिद करने पर वो उसको पी लेती है। लेकिन फिर अगले ही पल अम्मू को उल्टी होने लगती है, जिसको देखकर ये लोग बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि अम्मू को पक्का किसी स्पिरिट ने यानी कि किसी डीमन ने पजेस किया हुआ है। इसलिए अब सूजन चर्च के फादर को घर पर बुलाती है और यहाँ पर साथ में आर्थर भी वीडियो कॉल के जरिए सूजन से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर फादर अम्मू के सामने प्रे करते हैं और फिर उसे कुछ खाने को देते हैं, जिसे खाने के बाद में अम्मू बिल्कुल नॉर्मल रहती है, इसलिए फादर वहाँ से चले जाते हैं और सूजन भी उनको मेन डोर तक छोड़ने जाती है। मीनवाइल आर्थर वीडियो कॉल पर देखता है कि अम्मू फादर की दी हुई खाने की चीज को तुरंत थूक देती है और फिर इसके बाद उसके रूम की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। जिसके बाद में वो बड़े ही डरावने तरीके से आर्थर से बोलती है कि अम्मू यहाँ नहीं है और वो 2 दिन पहले ही मर चुकी है और फिर कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद आर्थर सीधा सूजन को वीडियो कॉल करता है और उसे अम्मू के बारे में बताता है और सूजन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसके सामने अम्मू ने फादर को दिया हुआ फूड खा लिया था। फिर तभी सूजन और आर्थर को सीलिंग पर चिपकी हुई अम्मू दिखाई देती है। इसका डरावना फेस देखकर अब ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि उसे वाकई में किसी डीमन ने पजेस किया हुआ है। जिसके बाद में क्वारंटीन के अगले दिन में सूजन और आर्थर मुंबई में रहने वाले फादर ऑगस्टीन से वीडियो कॉल पर कनेक्ट करते हैं, जो कि अम्मू को वीडियो कॉल पर देखने के बाद में ये बताते हैं कि उसे एक ऐसे डीमन ने पजेस किया है जो कि खुद शैतान का बच्चा है। इस पर आर्थर पूछता है कि आखिर ये सब अम्मू के साथ ही क्यों हो रहा है, जिस पर फादर ऑगस्टीन बताते हैं कि उन्हें चर्च के लोगों ने ये बताया था कि कुछ दिनों पहले अम्मू अपने डैड की स्पिरिट से बात करने के लिए चर्च गई थी, लेकिन वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए उसने वीजा बोर्ड की हेल्प से ऐसा करना चाहा। लेकिन जिस औरत ने वीडियो कॉल पर उसकी हेल्प करी थी वो एक बुरी लेडी है और शैतान को पूछती है, और ऐसा इसलिए है ताकि बदले में उसको गुड लक मिल पाए, और इसी गुड लक के लिए उसने अम्मू को शैतान के सामने ऑफर कर दिया, यानी कि उसकी बलि चढ़ा दी है। तो दोस्तों यहाँ पे उस लेडी ने मंत्रों के जरिए डीमन से ये डील करी थी कि डीमन अम्मू को अपना शिकार बना लेगा और इसके बदले वो उसको गुड लक देगा, जिस वजह से आज अम्मू को ये सब झेलना पड़ रहा था।
इसलिए अब फादर ये सजेस्ट करते हैं कि उनको तुरंत ही अम्मू का एग्जॉर्सिज्म करना होगा, वरना वो अम्मू को हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए फादर खुद वहां पर नहीं आ सकते थे। ऊपर से पिछले फादर के आने के बाद से पुलिस ने सूजन के घर को बाहर से सील कर दिया था, इसलिए अब सूजन के पास एक ही रास्ता बचा था, जो कि था वीडियो कॉल पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहले हुआ करता था। इनफैक्ट मेरे खुद के घर के आगे पोस्टर्स वगैरह लगा दिए गए थे कि इस घर के अंदर कोविड पॉजिटिव लोग हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना भयानक हो सकता है। यानी कि फादर ऑगस्टीन और आर्थर वीडियो कॉल पर उधर प्रे करेंगे और इधर सूजन सारे रिचुअल्स परफॉर्म करेगी। खैर 15 मिनट के बाद में एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है और सूजन वीडियो कॉल वाला लैपटॉप लेकर अम्मू के रूम में जाती है और रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, जिससे अम्मू के रूम में हलचल होना शुरू हो जाती है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। और ऑब्वियसली सूजन ने ये पहली बार किया था, तो ये सब होता देखकर वो काफी डर जाती है और प्रेयर से डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन फादर किसी तरह से उसे वापस प्रेयर पर फोकस करने को बोलते हैं और मंत्र पढ़ते हुए अम्मू की बॉडी में घुसे हुए डीमन से ये पूछते हैं कि वो कौन है, जिस पर वो डीमन चीखते हुए अपना नाम कर्सन बताता है। इसको सुनकर फादर और आर्थर दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर अम्मू के नाम बताते ही आर्थर के रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और आर्थर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ डीमन फादर के घर पहुंचकर उन पर भी हमला करता है, लेकिन वो उन्हें खत्म नहीं कर पाता। मीनवाइल अम्मू खुद को रस्सी से आजाद कर लेती है और घर में जाकर कहीं छिप जाती है, जिसके बाद में सूजन घायल हो चुके फादर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अम्मू तक पहुंच जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से प्रेयर्स करते हुए उसके माथे पर क्रॉस साइन टच करा देती है, जिससे कि डीमन अम्मू की बॉडी से बाहर निकल जाता है और तब तक वहां पर आर्थर भी पहुंच जाता है। यानी कि भैया सील वील गई भाड़ में, कोरोना गया भाड़ में, सबसे पहले जान बचानी जरूरी है। जिसके बाद में आर्थर और सूजन साथ मिलकर फादर को अम्मू की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। यानी कि इस डीमन को वाकई में बाहर निकाल दिया गया था और अम्मू यहाँ पर बच चुकी थी। जिसके बाद में हम कुछ हफ्तों के बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर सूजन फादर ऑगस्टीन से वीडियो कॉल पर खुशी खुशी बात करती है और फिर आर्थर आकर लैपटॉप को अम्मू के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो खुशी खुशी एक गाना गाकर फादर को सुनाती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2022 में रिलीज हुई कनेक्ट मूवी की कहानी, जो कि एक तमिल मूवी है, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर कैटेगरी की मूवी है। इस मूवी के अंदर कोविड लॉकडाउन के टाइम पर होने वाली परेशानियों के साथ साथ डीमन के कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है, एग्जॉर्सिज्म और सुपर नेचुरल चीजें वगैरह वगैरह। साथ ही यहाँ पर कर्सन डीमन के बारे में भी दिखाया गया है, जो कि काफी बढ़िया है। ऑब्वियस बात है कि नयनतारा ने यहाँ पर एक्टिंग काफी बढ़िया करी है। अब इस मूवी के अंदर एक चीज काफी वियर्ड थी कि सबसे पहले उस डीमन ने आर्थर को ये बताया कि अम्मू 2 दिन पहले मर चुकी है, लेकिन फिर एग्जॉर्सिज्म के बाद अम्मू बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो शायद से यहाँ पर वो जो डीमन था वो झूठ बोल रहा था ताकि उनकी हिम्मत को तोड़ पाए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हर एक हॉरर मूवी के अंदर, सीरीज के अंदर यही दर्शाया गया है कि ये जो डेविल या फिर डीमंस होते हैं ये झूठ बोलकर आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। खैर आप लोगों ने इस मूवी से कितना कनेक्ट किया है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर